Hello everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to study about your first chapter which is rolling and sliding. Kids, rolling and sliding बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में सुनते हैं और यूज़ भी करते हैं बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है. आज यही कन्फ्यूज़न हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर आउट करने वाले हैं. रोलिंग एंड स्लाइडिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस क्या होता है, बिकॉज रोलिंग और स्लाइडिंग फ्लैट और कर्व्ड सरफेस पे डिपेंड करता है. अब आपके हाथ में एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में या पीसी है आपके सामने, उसकी स्क्रीन देखकर बताओ वो कैसी है, कैसी दिखती है. ऑब्वियसली आप लोग बताओगे कि मैम ये तो बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट है. इसी प्लेन या स्ट्रेट सरफेस को हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस. समझे? जैसे कि यहाँ पे बना के आपको दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हो ये एक प्लेन सरफेस है. ओके. कर्व्ड सरफेस क्या होता है? आप सबके पास बॉल तो होगी खेलने के लिए जिससे आप खेलते हो, तो वो कैसी होती है? कुछ इस तरह की, गोल गोल, है ना. और जहाँ पे राउंड आया उसे हम बोलते हैं कर्व. तो ये होता है कर्व्ड सरफेस. जब आपने अब पढ़ लिया है कि फ्लैट सरफेस क्या होता है और कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सो नाउ वी आर रेडी टू लर्न अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग. इसके लिए हमें एक स्लोपिंग सरफेस की ज़रूरत होगी. अब आप बोलोगे कि मैम आपने बताया फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस, अब ये स्लोपिंग सरफेस क्या है? माउंटेन आप सभी ने देखे हैं. माउंटेन कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरह के, यहाँ से ऐसा होता है. इसी को बोलते हैं स्लोपिंग सरफेस. ये माउंटेन का स्लोप होता है. और इसी से अब हम हमारा कंसेप्ट रोलिंग और स्लाइडिंग का क्लियर आउट करने वाले हैं. लेट्स से कि मेरे पास एक बॉक्स है और एक बॉल है. अब देखो, अगर मैंने उन्हें एक स्लोपिंग सरफेस पे रखा है तो डेफिनेटली वो वहाँ नहीं रहेंगे, वो अपनी जगह से मूव करेंगे. और मूव कैसे करेंगे? वो एक बॉक्स जो है जिसका फ्लैट सरफेस है वो मूव करता हुआ आएगा और इस मूवमेंट को हम बोलेंगे स्लाइडिंग, क्योंकि इसका एक फ्लैट सरफेस है. और जो हमारे पास में जो बॉल है उसका कर्व्ड सरफेस है, तो ये कैसे आने वाली है? ये उस स्लोपिंग सरफेस से रोल करते हुए आएगी और हम इसे बोलेंगे रोलिंग. कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जो चीज़ गोल है वो रोल करेगी. राइमिंग वर्ड्स हो चुके हैं ये एक दूसरे के, गोल और रोल, ऐसे करके याद रख लेना. सो फ्लैट आपको ऑटोमेटिकली याद रहने वाला है कि जिस चीज़ का भी सरफेस फ्लैट है वो स्लाइड करेगा. जब अब हमने कंसेप्ट समझ ही लिया है तो एक बार देख लेते हैं कि बुक क्या कहती है आपकी. सो द बुक सेज सॉलिड विद फ्लैट सरफेस स्लाइड. ठीक है, जो सॉलिड कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका फ्लैट सरफेस है वो स्लाइड करेगी किस पे? स्लोपिंग सरफेस पे. और स्लोपिंग सरफेस आपको क्लियर है, जैसा कि माउंटेन का सरफेस होता है, थोड़ा सा बेंट हुआ हुआ. ओके. देन वी हैव सॉलिड्स विद कर्व्ड सरफेस रोल डाउन ऑन अ स्लोपिंग सरफेस. मतलब जो चीज़ गोल होगी वो रोल करेगी. दैट्स सो सिंपल. अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो एज वी नो, क्यूब्स और क्यूबॉइड, ये जो शेप्स होती हैं इनके फ्लैट सरफेस होते हैं. सो ये क्या करने वाले हैं? ये करेंगे स्लाइड. नो डाउट कि ये एक स्लोपिंग सरफेस पे स्लाइड करेंगे. देन वी ऑल्सो नो कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और वो क्या करेगी? बॉल है तो रोल करेगी. चलो, देन वी हैव सिलेंडर्स एंड कोन्स. सिलेंडर जो है इसकी टू तो फ्लैट सरफेसेस होती हैं एंड एक कर्व्ड सरफेस होता है. कोन के अंदर भी एक कर्व्ड सरफेस एंड एक फ्लैट सरफेस. अब जो सरफेस फ्लैट होगा, अगर हम उस चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट है, उसे स्लोपिंग सरफेस पे रखते हैं फ्लैट सरफेस से, तो वो स्लाइड करेगा. एंड अगर कर्व्ड सरफेस से रखेंगे तो वो रोल करेगा. सो सिलेंडर और कोन क्या कर सकते हैं? स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सरफेस. चलो, लेट्स डू एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन 1. व्हाट डज द क्वेश्चन 1 से? क्वेश्चन 1 कहता है कि आइडेंटिफाई बॉल, बॉक्स एंड ड्रम शेप्ड ऑब्जेक्ट थ्रू द आउटर सरफेस. गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच.
सो क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि एक बॉल दी गई है, एक ड्रम दिया है और एक बॉक्स दिया है। हमें उन जो ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उनका सरफेस आइडेंटिफाई करना है और उसके जैसे 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज़ बॉल। अब आप बताओ बॉल की जैसी दिखने वाली और कोई ऑब्जेक्ट कौन सी हो सकती हैं? बॉल के जैसी एक हो सकती है हमारी फुटबॉल। सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर, फुटबॉल। फुटबॉल कैसी दिखती है? गोल गोल, बिल्कुल बॉल के जैसी। ओके, नंबर 2 इज़ ऑरेंज। ऑरेंज आप सभी ने खाया है, वो कैसा होता है? बिल्कुल राउंड होता है। ओके, ऑरेंज। एंड कोई और फ्रूट या कोई चीज़ आपको याद आ रही हो तो, जो बॉल जैसी दिखाई देती हो? एक बड़ी बॉल जैसी दिखाई देने वाला कुछ याद आया है हमें, वो क्या है? वाटरमेलन। यस, वाटरमेलन। जस्ट अ मोमेंट। वाटरमेलन। सो हमारे पास में फुटबॉल, वाटरमेलन और ऑरेंज 3 एक ऐसी ऑब्जेक्ट आ गई हैं जो बॉल की जैसी दिखाई देती हैं। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पार्ट क्या कह रहा है? हमारे पास में एक बॉक्स है और उस बॉक्स के जैसी हमने और ऑब्जेक्ट्स को बताना है। सबसे पहले बॉक्स के जैसा हो सकता है ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? ब्रिक होती है ईंट, जो कि बॉक्स के जैसी दिखाई देती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ बुक। बुक भी ऐसी ही दिखती है, जिसका फ्लैट सरफेस होता है। ओके, देन एक अलमीरा। यस, अलमीरा। सो ये 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हुए जो बॉक्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है उनकी, उसके जैसी इनकी शेप होती है। नेक्स्ट वन इज़ सिलेंडर। सो सिलेंडर की तरह क्या दिखाई देता है? हमें कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसी बतानी है जो सिलेंडर की जैसी दिखाई देती हो। सो आपने कभी अपनी पेंसिल को नोटिस किया है? यस, वो सिलेंडर की जैसी होती हैं, राइट। और क्रेयॉन। यस, एंड अ बॉटल। तो ये हुई हमारी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मेक अ सर्कल ऑन द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर हमने सर्कल लगाना है। फर्स्ट वन इज़ लुक्स लाइक अ ड्रम। अब ये जो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से ड्रम के जैसा क्या क्या दिखता है ये बताना है। क्या मैच बॉक्स ड्रम की जैसी दिखती है? नो। बॉटल? यस। हम इसे सर्कल कर देंगे बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है सर्कल ऑन द करेक्ट ऑब्जेक्ट। वाटरमेलन? नो। ग्लास? नो। टैम्बोर? टैम्बोर एक ड्रम जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल ड्रम। सो ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स थी ड्रम के जैसी दिखती है, तो हमें क्वेश्चन कह रहा था सर्कल कर दो, हमने सर्कल कर दिया। सो द नेक्स्ट वन इज लुक्स लाइक अ बॉक्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं हमें, क्या ये बॉक्स के जैसी दिखती हैं? क्या टोमेटो बॉक्स जैसा दिखता है? नो। बुक? यस। अलमीरा? यस। फ्लूट? फ्लूट बांसुरी को बोलते हैं। सो आप बताओ क्या ये बॉक्स जैसी होती है? नहीं ना, तो नहीं है ये। ब्रिक दिखती है, सो हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज लुक्स लाइक अ बॉल। अब हमें बताना है कि बॉल की जैसी क्या क्या दिखती है। ऑब्वियसली फुटबॉल? नो, पेंसिल नहीं दिखती। मार्बल? मार्बल यहाँ पे फर्श पे लगने वाले मार्बल की बात नहीं हो रही है। मार्बल जो छोटी छोटी कांच की गोलियाँ होती हैं उन्हें भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या वो जो छोटी छोटी कांच की गोलियाँ जो मार्बल्स होते हैं वो बॉल जैसे दिखते हैं? यस, दिखते हैं। सो हमने इसे सर्कल कर दिया। लड्डू? ऑब्वियसली बॉल के जैसे होता है। लेमन? यस, लेमन भी होता है। सो वी आर डन विद द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ वी हैव अ थिंग टू रिमेंबर। हमें कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है ज़रा देखें कि जो भी
ऑब्जेक्ट है जो ड्रम और बॉल शेप का होगा वो क्या करेगा, रोल करेगा, और जबकि जो भी कोई बॉक्स शेप का होगा वो स्लाइड करेगा। अब इसमें हमारे लिए कोई नई बात तो थी नहीं, जब हमने पढ़ लिया कि जिसका सरफेस फ्लैट होगा, फ्लैट सरफेस वाली ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी और कर्व्ड सरफेस वाली ऑब्जेक्ट रोल करेगी, तो उसके बाद में ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी है। सो हम इसे रिमेंबर रख सकते हैं। ओके, चलो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डज द थर्ड क्वेश्चन से? ये कह रहा है लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। हमने ये जो नीचे हमें जो फिगर दी गई है इनको देखना है, सिर्फ देखना ही नहीं है, आगे भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है और कहता है कि फ्रॉम द अबव फिगर, ऊपर वाली फिगर्स को देख के हमें यहाँ नीचे इनके नाम लिखने हैं। जो चीज़ रोल करती है उसे हमने यहाँ लिखना है और जो स्लाइड करती है उसे यहाँ लिखना है। ओके, एक बार हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन विल राइट। चलो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ ड्रम। अब बताओ ड्रम क्या करता है? ड्रम रोल करेगा ऑब्वियसली, सो रोल करेगा। जो चीज़ रोल कर रही है स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ उस पर आर, और जो स्लाइड करेगी उस पर लिखेंगे हम एस। सो ये रोल करता है, हमने लिख दिया आर। अब ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और अगर हम इसे देखें तो इसका सरफेस है फ्लैट, तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। ओके, देन वाटरमेलन। वाटरमेलन हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, और अगर ये कर्व है तो ये रोल करेगा। बॉल तो वाटरमेलन जैसी है, तो नो डाउट ये रोल करने वाली है। अब ये क्या है, एक ऑयल कंटेनर जो किस शेप का है, क्यूबॉइड, और फ्लैट है इसकी सरफेस, सो इट इज़ गोइंग टू स्लाइड। नेक्स्ट इज़ क्यूब। क्यूब्स के बारे में तो हम पढ़ के आए हैं कि ये स्लाइड करते हैं बिकॉज इनका सरफेस फ्लैट होता है। बॉल रोल ऑब्वियसली। अब ये क्या है, ये एक हुप है, एक सर्कुलर हुप है, एक रिंग है। अब अगर ये जो होगी ये क्या करेगी, ये रोल करेगी। आप बैंगल को लेकर उसको घुमा के देखना, वो रोल करती है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव एक प्लेट है। प्लेट क्या करती है, क्योंकि प्लेट का ये वाला सरफेस प्लेन होता है नीचे से, तो हम बताएंगे कि ये स्लाइड करेगी। बोतल क्या कर सकती है, बोतल रोल करती है। बुक फ्लैट सरफेस, नो डाउट स्लाइड करेगी। मैच स्टिक मैच बॉक्स, ये क्या करेगी, मैच बॉक्स भी स्लाइड करेगी। दैट्स सो सिंपल। अब जब हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, सो हम जल्दी से इसे फिल कर सकते हैं। ये जो स्पेस है हमें दी हुई है, इसे फिल कर देते हैं रोलिंग ऑब्जेक्ट से और स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट से। चलो लेट्स डू इट। द फर्स्ट वन रोलिंग ऑब्जेक्ट इज, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, हमने पढ़ा था ड्रम। क्या करेगा, ये रोल करेगा, ड्रम। ओके, ड्रम हो गया। देन हमारे पास एक थी बॉल। बॉल क्या करती है, रोल करती है। देन वाटरमेलन, वाटरमेलन ये भी रोल करता है। फुटबॉल भी थी हमारे सामने, वो भी रोल करती है, फुटबॉल। ओके, और क्या थी हमारे पास में, एक रिंग थी या हुप बोल सकते हैं हम उसे। रिंग क्या कर रही है, रोल कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ बॉटल। बॉटल भी क्या कर रही थी, रोल कर रही थी, सो हम उसे रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिख देंगे। कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से लिखेंगे। चलो, नाउ इट्स टाइम टू राइट अबाउट स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहले था हमारे पास में एक बॉक्स, देन क्यूब। ओके, क्यूब के बाद हमने क्या पढ़ा था स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, एक प्लेट, फिर एक ऑयल कंटेनर भी था हमारे पास, ऑयल कंटेनर। चलो, उसके बाद में हमारे पास एक बुक थी जो स्लाइड करती है क्योंकि उसका फ्लैट सरफेस होता है। एंड देन एक मैच बॉक्स।
तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी इसके साथ कंप्लीट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ रोलिंग ऑब्जेक्ट और स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना था, जो हमने बता दिया। एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर था ड्रम, बॉल, वाटरमेलन, फुटबॉल, रिंग और बॉटल, जो कि रोल करेंगे। ओके। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर बॉक्स, क्यूब, प्लेट, ऑयल कंटेनर, बुक और मैच बॉक्स। ओके, सो वी आर डन विद द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मैच द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जेक्ट को मैच करना है कि जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर है, जो उसका हुप है, वो कैसा है। चलो लेट्स मैच इट आउट। सबसे पहले ये ऑयल कंटेनर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। हमने इसे मैच कर दिया। देन ये सर्कल कुछ छोटे हैं, सो ये इससे मैच करेंगे। डन। इसे हम इससे मैच करेंगे। ओके, सो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे मैच कर दिया। इसकी स्ट्रक्चर कुछ, जो ये हमारे पास में बर्थडे कैप है, इसकी स्ट्रक्चर ट्राइंगल जैसी है, तो हमने उसे ट्राइंगल से मैच कर दिया। एंड वी आर डन विद द फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो। अब हमारी बुक कह रही है थिंक एंड टेल। अब आपने जब इतना कुछ पढ़ लिया है तो थोड़ा सा सोचो एंड देन बताओ। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लूप जस्ट दैट ऑफ मैच बॉक्स। ये बोल रहा है कि जैसे एक मैच बॉक्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और एक ग्लास का ऊपर से ऐसे होता है सर्कल, तो हमें बताना है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ दी गई हैं, इनका जो हुप होगा वो कैसा बनेगा। चलो लेट्स चेक। कॉइन। अब बताओ कॉइन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली कॉइन सर्कुलर होता है, सो हम क्या करेंगे, सर्कल पे क्लिक कर देंगे या टिक कर देंगे। ड्रम, ड्रम का हुप भी सर्कुलर होगा। बुक रेक्टेंगुलर होगा। कॉपी भी रेक्टेंगुलर होगी। बैंगल ऑब्वियसली सर्कुलर। मोबाइल, मोबाइल को कौन नहीं जानता, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर। कूलर भी रेक्टेंगुलर होगा। कूलर कहाँ, कूलर भी रेक्टेंगुलर होगा। प्लेट सर्कुलर, कंप्यूटर स्क्रीन रेक्टेंगुलर। और इसी क्वेश्चन के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, जो कि था रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में। आई होप concept is clear to you. Thank you so much for listening.